समाज में रहते हैं जहां नाकामयाब लोगों पे बातें बनाई जाती है और कामयाब लोगों से जलते हैं। नमस्ते, मैं यश देशमुख, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट चाइल्ड मोटिवेशनल स्पीकर, इंडियाज बेस्ट चाइल्ड मेंटोर, राइटर, बिजनेस कंसल्टेंट, लाइफ कंसल्टेंट, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक नहीं बोलूंगा, आज आपके सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा। उससे पहले मैं फिर से बोलना चाहूंगा, मैं यश देशमुख आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। वैसे ही नए जोश के साथ, नए उल्लास के साथ, नए एनर्जी के साथ और नए स्टोरीज के साथ फिर हम उस पर वापस आते हैं। एक मैं आज क्वेश्चन पूछूंगा। वो क्वेश्चन है कि आप अपने लाइफ में कोई नया स्टेप लेते हैं, नया कोई डिसीजन लेते हैं, उसके पहले आप सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, या सोचते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, या सोचेंगे कि इसके बीच में हमें जो सही निर्णय लेना चाहिए या हमारा निर्णय सही है। डू यू थिंक बिफोर डू एनीथिंग? आपका उत्तर मुझे पता है 99.9999% यही है कि हाँ, मैं तो सोचता हूँ। लेकिन मैं फिर से पूछना चाहूंगा, सच में आप सोचते हैं? आपका उत्तर जो भी आपके मन में है वो मन में रखिए, आपके लास्ट तक तो आपको उत्तर मिल जाएगा। इसमें दो चीजें होती है, एक्ट बिफोर थिंक एंड थिंक बिफोर एक्ट। अब इसमें से सही कौन सा है, आप किस कैटेगरी में आते हैं और रियलिटी में सही कौन सा है, ये हम आगे देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा। एक बहुत कहानी, एक राजा। ये राजा बहुत शूरवीर राजा, जो बहुत समृद्ध राज्य में राज करते थे। लेकिन उनका एक फॉल्ट था, उनके मन में ये था, शायद उनके हिसाब से वो सही भी हो, कि वो एक बार अगर कोई निर्णय ले लेना तो वो कभी भी उस निर्णय पे अटल रहते हैं, वो निर्णय कभी भी छोड़ते नहीं, वो निर्णय पे वो अटल रहते हैं। एक दिन उनके मन में आया कि उन्हें शिकार पे जाना है, लेकिन अकेले शिकार पे जाना था। तो इतने बड़े समृद्ध राज्य के राजा होने के कारण उनको उनके मंत्रिमंडल में उनका डिसीजन बताना पड़ने वाला था, क्योंकि 2-3 दिन के लिए बाहर रहेंगे राजा, तो मंत्रिमंडल को तो पता होना चाहिए। मंत्रिमंडल के बहुत सारे लोग इस बात से असहमत थे कि इतने बड़े राजा अकेले कैसे जाएंगे, इतनी बड़ी सेना होते हुए भी अकेले कैसे जाएंगे। लेकिन राजा उनके बात पे अटल होने के कारण उनको कोई भी परमिशन तो नहीं दे सकता। राजा को किससे परमिशन मांगेंगे ना, वो तो बस उनका डिसीजन सुना रहे थे, तो कोई अब उनको कुछ बोल भी नहीं सकता। इसलिए सब लोग, ठीक है आप जाइए राजा जी, आप जल्दी वापस आइए। राजा जी वन में जाने के लिए तैयार, शिकार के लिए जाने के लिए तैयार, अपने घोड़े के साथ और अपनी तलवार, बस तीनों ही जा रहे थे। राजा, उनकी तलवार और उनका घोड़ा, तीनों जा रहे थे। प्रातः काल हो गई, शाम हो गई, वो वन में एक जगह पे बैठ गए। उन्होंने एक जगह पे घोड़ा बांधा और वो वहीं पे सो गए। सुबह उठते हुए देखा कि यार घोड़ा गायब, घोड़ा डर गया होगा अकेले रहने। अब राजा जी अकेले वन्य जीवों के साथ, अब राजा जी वहां पे शायद भटक गए। वन में राजा जी भटक गए थे, वन में वो डर रहे थे क्या होगा। उनको पानी तक नसीब नहीं। फिर वो एक पेड़ के नीचे आके बैठ गए, उनके हाथ पे एक बूंद गिरा, उनको लगा पानी मिल सकते। उन्होंने पत्ता उठाया और पानी भर रहा था, टप भर रहा था। तभी वहां पे एक बाज आया और वो पानी गिरा दिया, उनका वो पत्ता ही गिरा दिया। राजा जी को समझा नहीं है क्या हुआ। फिर से उन्होंने पत्ता उठाया, वो पानी आ रहा था, भर रहा था। फिर से वो बाज आया और उड़ा के ले गया। तीसरी बार फिर से राजा जी ने पकड़ा, अब भर रहा था, बाज आया और फिर से वो गिरा दिया। अब राजा जी का पारा चढ़ गया, राजा जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा एक तो मैं ये पानी पीऊंगा, एक तो वो बाज मरेगा। तीसरी बार और उन्होंने सोचा ये आखिरी बार है। उन्होंने वो पत्ता उठाया, वो पानी भर रहा था और वो बाज फिर से आया, लेकिन इस बार बाज ने वो पानी नहीं गिराया। राजा जी ने अपनी तलवार ली और उस बाज को तोड़ दिया, बाज को मार दिया। अब बाज मर गया, लेकिन मरते वक्त ना वो ऊपर देख रहा था। राजा जी को लगा ये क्या हो रहा है, इसको ऊपर कैसे देख रहा है। वो ऊपर उन्होंने जब देखा तो वो देखा, अरे वो जो पानी गिर रहा था वो सांप के मुंह से गिर रहा था। शायद उसका जहर हो। मतलब राजा जी को अब समझ में आ रहा था कि ये बाज ऐसे ही मेरा पानी नहीं गिरा रहा था, ये मेरा दुश्मन नहीं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी जान बचाना चाहता नहीं था, वो जान बचा चुका था राजा जी की। लाइफ में ऐसे नहीं, लाइफ में क्या होता है कि हमारे लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो हमारे सामने तो हमें लगता है कि हमसे बुरा व्यवहार कर रहे हैं या हमारे बुरे के लिए कर रहे हैं, लेकिन शायद वो हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, शायद वो हमारे अच्छे के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। या ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो हमारे सामने तो बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम सक्सेस। उन्होंने यह लिखा है कि बड़ा या छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वापर सोच लीजिए। बिना विचारे यदि काम होगा, कभी ना अच्छा परिणाम होगा। उन्होंने ये लिखा है, इसका अर्थ तो आपको समझ में ही आ रहा है। अगर हमने कोई भी काम बिना विचारे किया, बिना सोच समझ के किया,
तो वो 99.9% गलत ही होगा, वो 99.9% बिगड़ ही जाएगा। वो 0.1% जो है ना, वो अगर सक्सेसफुल हो भी गए ना तो वो गिना नहीं जाएगा, क्योंकि वो लकीली हुआ है। हमारे किसी ने ये खूब लिखा है कि बिफोर यू से समथिंग स्टॉप एंड थिंक दैट हाउ वुड यू थिंक इफ समवन सेड इट टू यू। किसी को कुछ बोलने से पहले आप सोचिए कि अगर ये मुझे उसने कहा होता तो मुझे कैसा लगता, अगर ये उसने मुझे कहा होता तो मुझे कैसा लगता। ये अगर आप हर बात पे सोचेंगे ना तो आप कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें किसी ने भी कुछ गलत बात की तो हमें बहुत बुरा लगता है। अगर यही हम उसके लिए लागू करेंगे ना तो हम गलत नहीं बोलेंगे। ये मेरे अब आएंगे हम फिर से उस क्वेश्चन पे। तो उसमें मैंने 2 बात की थी, एक्ट बिफोर थिंक एंड थिंक बिफोर एक्ट। व्हाट इज एक्ट बिफोर थिंक? मतलब एक्ट बिफोर थिंक, एक्ट करना सोचने से पहले एक्ट करना। इसका मतलब है कि हम कोई भी काम करेंगे, काम कर तो लेंगे, फिर सोचेंगे हम गलत थिंक बिफोर एक्ट। एक्ट से पहले सोचना, हमारे कोई भी कार्य से पहले, हमारे कोई भी स्टेप से पहले अच्छे से सोचना। क्योंकि लोग क्या कहते हैं ना कि सोचना मतलब टाइम वेस्ट करना। सोचना मतलब टाइम वेस्ट करना नहीं है, टाइम इन्वेस्ट करना है। क्योंकि हम वो सोच किस बात के लिए, वो नए स्टेप के लिए सोच रहे हैं, नए स्टेप के लिए सोच रहे हैं, मतलब हमारे फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। हम हमारे फ्यूचर के सोच रहे हैं, इसलिए हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे हैं सर। टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और हम ये तो समझ के, आप तो समझ ही रहा होगा कि आप बहुत सी बार दोनों भी इसमें आते हैं कैटेगरी। एक सबसे बड़ा ये मतलब हम ना कोई भी चीज गुस्से में मतलब क्रोध में हम कोई भी एक्शन ले लेते हैं और वो गलत होता है, यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है। ऐसी बहुत सी बार हम एक बार एंगर में कोई भी स्टेप ले लेते हैं, वो तो 100% गलत ही होता है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप कुछ भी काम करने से पहले सोच लीजिए। ऐसा सोचेंगे तो आपको सक्सेस मिल सकता है और मिलेगा, क्योंकि आप सही कदम उठाएंगे। अगर हम सही कदम उठाएंगे, हमारे अंदर कितनी भी पॉजिटिविटी हो, लेकिन हम सही कदम नहीं उठाएंगे तो गलत ही होगा। तो मैं सोचता हूँ कि आप सही कदम ही आए और आप थिंक बिफोर एक्ट कीजिए।